नमस्कार, समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। कल 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। बड़ी चर्चा थी जब विशेष सत्र की घोषणा सरकार ने की तो विपक्ष ने बहुत हो हल्ला मचाया और विशेष सत्र बुलाने की मंशा पर भी सवाल उठाए। तमाम अटकलें लगाई गई कि विशेष सत्र में क्या होगा। एक बहुत बड़ी चर्चा शुरू हुई कि एक देश एक चुनाव पर कानून आएगा। उसके लिए एक समिति भी बनी, राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। लेकिन अब जो एजेंडा सामने आया है, सरकार ने एजेंडा स्पष्ट किया है। लगभग कुछ कुछ एजेंडा सामने आया है। चर्चाएं बहुत रही कि महिला आरक्षण बिल आएगा या समान नागरिक संहिता का बिल आएगा। लेकिन सरकार ने बताया है कि जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह ये है कि एक तो ये सत्र नई संसद में शुरू होगा, यानी कि एक तरह से नया जो संसद भवन है उसका शुभारंभ होगा। पहला सत्र 18 सितंबर को नए संसद भवन से शुरू होगा। ये सत्र 4 दिन का है और इसमें जो चर्चा होनी है उसका भी जानकारी मिली है कि संविधान सभा के गठन से लेकर अभी तक की जो संविधान की यात्रा है 75 वर्ष की, उस पर विशेष चर्चा होगी। यानी कि जब सांसद और सरकार और विपक्ष सब मिलकर नए संसद भवन में बैठेंगे और उसका एक तरह से शुभारंभ करेंगे तो संविधान की चर्चा से करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। दूसरा जो जानकारी मिली है वह यह है कि सरकार निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल और उनकी सेवा शर्तों के बारे में कोई विधेयक लाने वाली है। यानी कि निर्वाचन आयुक्तों की व्यवस्था में कुछ संशोधन का भी सुझाव है या विधेयक आ सकता है। सर्वाधिक चर्चा इस बात की है कि सरकार अचानक संविधान पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र क्यों बुला रही है। यानी कि सरकार संविधान के यात्रा शुरू होने से, जब से संविधान सभा बनी तब से अभी तक जितने संशोधन हुए, जो यात्रा रही और संविधान के जो पहलू हैं उन सभी पर चर्चा करेगी 75 वर्ष की यात्रा। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एक तरह के संविधान समीक्षा है। कुछ प्रेक्षकों का मानना है कि सरकार नई संसद में, नए संसद भवन में 75 वर्ष पूरे होने पर संविधान की समीक्षा करना चाहती है। उसके क्या निष्कर्ष होंगे, जो बहस होगी, हो सकता है उसमें कुछ सुझाव भी आए, कुछ बातें ऐसी भी सामने आए कि जिन्हें बदलना जरूरी हो या कुछ नई धाराएं जोड़ना जरूरी हो, नए अनुच्छेद जोड़ना जरूरी हो। 75 साल में बहुत कुछ बदला है। सरकार की हो सकता है कुछ मंशा ऐसी भी हो कि सभी पहलुओं पर एक अच्छी डिबेट करा ली जाए। क्योंकि संविधान समीक्षा का ये जो मुद्दा है ये नया नहीं। संविधान समीक्षा की बात पहले भी उठती रही। जब एनडीए की सरकार पहले थी, यानी कि वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, तब भी संविधान समीक्षा की बात सामने आई थी। उसका विरोध भी हुआ था। लेकिन बहुत सारे संविधान विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ इस मत के थे कि क्यों ना संविधान की समीक्षा एक बार की जाए, इसमें बुराई क्या है। जो अच्छे तत्व हैं, अधिकांश संविधान हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कहीं आवश्यकता है संशोधन की तो वो भी किया जाना चाहिए, इस मत के रहे। तो शायद ये प्रक्रिया उसी दिशा में आगे बढ़ रही हो। पहले संविधान पर चर्चा हो, संविधान सभा के गठन से लेकर आज तक की पूरी यात्रा पर चर्चा हो, उसमें जो पहलू आए या जो निष्कर्ष निकल कर आए उस पर आगे सरकार विचार कर सकती है। यानी हो सकता है सरकार संविधान का बृहद एक तरह से पुनर्मूल्यांकन करना चाहती है। अब चूंकि लोकसभा सर्वाधिक शक्तिशाली है
उसे सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। सरकार संविधान में संशोधन करती है, लोकसभा संशोधन करती है, बदलती भी है, तो वो समीक्षा भी कर सकती है। तो देखना होगा कि इस 4 दिन के जो अधिवेशन है, 4 दिन का जो सत्र है, इसमें कितनी चर्चा होती है, कितना समय इस पर लगता है। 1 दिन की चर्चा होगी, 2 दिन की होगी, 3 दिन की होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लंबी भी चल सकती है। ये भी हो सकता है कि सत्र पूरा हो जाए और समीक्षा पूरी ना हो पाए, या ये जो चर्चा है 75 साल की, ये तो बहुत लंबी यात्रा है, इसमें हो सकता है 4 दिन कम पड़ जाए, आगे भी जारी रह सकती है। लेकिन ये इतना तो तय है, सरकार समीक्षा संविधान की नए सिरे से करने की तैयारी में है। अब जो दूसरा मुद्दा है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल, उनकी सेवा शर्तें, इस पर जो विधेयक आने वाला है, इसका आईएनडी अलायंस ने विरोध किया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये चुनाव आयुक्तों को एक विधेयक लाकर, संशोधन लाकर, उनकी सेवा शर्तों में, नियुक्तियों में चुनाव आयोग पर नियंत्रण चाहती है सरकार। यानी सरकार चुनाव आयुक्त को या चुनाव आयोग को अपने कब्जे में लेना चाहती है। सरकार की नीयत पर कांग्रेस कमेटी ने संदेह व्यक्त किया है। कांग्रेस ने अपनी जो उनकी वर्किंग कमेटी आज हुई है, कल और आज 2 दिन हैदराबाद में वर्किंग कमेटी थी, 17 और 18 सितंबर को, उसमें भी इस पर चर्चा की और इसे उपयुक्त नहीं माना है। कांग्रेस ने और बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, महंगाई उठाई है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा भी उठाया है, एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं का मुद्दा भी उठाया है। हो सकता है कांग्रेस इन मुद्दों पर चर्चा भी करना चाहे। अच्छा है, लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र में सब विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है, वो जिस पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है, वह है जातिगत जनगणना का। हालांकि कोई वर्किंग कमेटी में कोई स्पष्ट इस पर बात नहीं कही गई है, लेकिन संकेतों में कहा गया है कि सरकार इसके पक्ष में है। इस पर भी चर्चा करने का प्रयास कर सकती है कांग्रेस। लेकिन अभी तो जो एजेंडा सरकार की तरफ से जारी हुआ है, वही मुख्य रूप से चर्चा का विषय बनेगा और देखना होगा कि इस पर देश की, समाज की, विधि विशेषज्ञों की, राजनीतिज्ञों की क्या प्रतिक्रिया आती है। क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। 75 साल में संविधान की यात्रा का सिंहावलोकन करना, उसका पूरी तरह से विस्तृत विश्लेषण करना, उस पर चर्चा करना, ये बहुत बड़ा निर्णय है और इसके निष्कर्ष भी महत्वपूर्ण ही होंगे। तो जो भी होगा देश हित में होगा, लोकतंत्र हित में होगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। सरकार अपना एजेंडा कल लगभग क्लियर करेगी, स्पष्ट करेगी कि मुख्य रूप से क्या विषय है। लेकिन जो विषय तात्कालिक रूप से सामने आया है, वह संविधान की यात्रा पर समीक्षा का है, या सिंहावलोकन का है, या संविधान बदलने की कोई कवायद तो नहीं है, ऐसी भी आशंका व्यक्त की जा रही है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।